हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हैलोरेट। मैं रोहित कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हेलो एल्केन को हम लोग इंडिकेट करते हैं बेटा RX से। यहाँ पे जो R है, R इंडिकेट करता है अल्काइल ग्रुप को, और जो X है यहाँ पे हमारा X इंडिकेट करता है हैलोजन्स को। X जो है ये क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हमारा X यहाँ पे हो सकता है हैलोजन। तो जो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एल्केन का, दैट इज़ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। तो जो फर्स्ट प्रिपरेशन अल्कोहल का है वो है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ हेलो एसिड। HX इंडिकेट किसको करेगा बेटा? यहाँ पे हेलो एसिड। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा हेलो एल्केन और H2O। तो हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिएक्शन से जुड़ी हुई। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट वो हमारा क्या होगा? C+ फॉर्मेशन, यानी कार्बोकैटायन की जो फॉर्मेशन होगी ये हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेप होगा, याद रखना है आपको। दूसरी बात, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा डैट विल गिव मेजर प्रोडक्ट। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो उतना ही मेजर प्रोडक्ट देगा। तीसरी बात जो है, यहाँ पे हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी हम दोनों के टुवर्ड्स देखेंगे। पहले हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एसिड टुवर्ड्स एल्कोहल। थोड़ा यहाँ पे हमारा होता क्या है? HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, फिर HBr, फिर HCl एंड इवन देन HF जो है ये अल्कोहल के टुवर्ड्स सबसे लेस रिएक्टिव होता है। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। जो फोर्थ है वो हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स हेलो एसिड। तो यहाँ पे बात याद रखने की क्या है कि टर्सरी अल्कोहल जो है ये मोर रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और हेलो एल्केन के टुवर्ड जो सबसे लेस रिएक्टिव होता है ये होता है बेटा हमारा प्राइमरी अल्कोहल, है ना। याद रखने की बात है ये। और आपको बात याद रखने की एक ये भी है कि टर्सरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल ये इस केस में SN1 रिएक्शन देगा, और प्राइमरी अल्कोहल की जब बात आएगी हेलो एसिड से रिएक्शन के साथ तो इस केस में ये हमारा देगा बेटा SN1 रिएक्शन। यहाँ पे हो गया SN2 रिएक्शन। याद रखने की बात क्या है, SN1 रिएक्शन जो है ये हमारा 2 स्टेप होता है, और SN2 रिएक्शन जो है ये हमारा सिंगल स्टेप होता है। SN1 रिएक्शन में, है ना, इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यानी यहाँ पे हमें रेसेमाइजेशन देखने को मिलता है, और इसमें जो है ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है SN2 रिएक्शन में। ओके, तो हम अब देखेंगे मैकेनिज़्म, है ना। तो मैकेनिज़्म क्या है हम उसकी बात करेंगे इस रिएक्शन की। तो हम चलते हैं बेटा मैकेनिज़्म की तरफ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म की बात करते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे ROH ये हमारा अल्कोहल है, और HX ये हमारा हेलो एसिड है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल है ना, ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे जो हेलो एसिड में जो हाइड्रोजन है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और होता क्या है आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। तो जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगा, जो हेलोजन का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड लेके ये चला जाएगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है बेटा इसमें हुआ क्या हमारा ओवरऑल, अगर हम देखें ROH2+, है ना, ये फॉर्मेशन हुआ हमारा। और अपने को पता क्या है कि OH2+ यानी जो वाटर है ये हमारा कैसा है बेटा, GLG है। GLG आप जानते हो कि गुड लिविंग ग्रुप
है ना। लिविंग ग्रुप्स भी होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, बैड लिविंग ग्रुप होते हैं, और जो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो क्या है हमारा बेटा, N2 है ना। N2 जो है वो हमारा सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब यहाँ पे हुआ क्या, R+, यानी R+ जो है बेटा ये हमारा क्या है, कार्बोकैटायन। अब दो बातें आती है, अगर ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है तो ये रीअरेंज होगा और तब ये प्रोडक्ट देगा। अगर ये रीअरेंज नहीं हो सकता है तो फिर डायरेक्ट इस पर हैलोजन जो X- यहाँ से निकला था न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ये बिहेव करेगा और ये R+ पे अटैक करेगा और जो फॉर्मेशन होगी वो फॉर्मेशन होगी RX की। और यही हमारा क्या है बेटा, यही हमारा है हेलो एल्केन। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ये हमारा मैकेनिज़्म हो गया और याद रखना है ये स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ, इसमें बात रख, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये जो स्टेप होता है बेटा ये हमारा होता है इसमें स्लो स्टेप। और हमको क्या पता है जो स्लो स्टेप है यही हमारा क्या होता है, RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। यानी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन है वही हमारी यहाँ पे स्लो स्टेप होती है और यही स्टेप जो है हमारा RDS होता है ना। RDS क्या होता है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये हमारा डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे। और ये किस केस में होता है, ये होता है जनरली SN1 रिएक्शन के केस में जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इस रिएक्शन से जुड़ी हुई। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जांपल है OH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, तो ओवरऑल करना क्या है वो हमें समझना है। हम OH को हटाएंगे और Cl को लगाएंगे, है ना। OH को हटाना है और Cl को लगाना है। तो जब OH को हटाएंगे तो एक बात याद रखना है कि OH को हटाने पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, यानी होगा कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई। तो अब क्या चेक करना है, अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबल है तो फिर यहाँ पे Cl का अटैक होगा। अगर ये स्टेबल नहीं है तो पहले ये स्टेबल होगा फिर क्लोरीन का अटैक होगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ये बेटा CH2। यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फ़ा हाइड्रोजन की तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है, 5 है। और अगर इस कार्बोकैटायन को आप यहाँ ले जाओगे तब भी अल्फ़ा हाइड्रोजन 5 होगा। तो ये यहाँ पे हो या यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी दोनों केस में ही सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है हमें। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा अटैक ऑफ Cl- आयन। अब यहाँ पे ये Cl- अटैक करेगा और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा बेटा। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। इसका नाम क्या होगा हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन, है ना। यहाँ पे ब्यूटेन 2 ऑल से क्या फॉर्म हुआ बेटा हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं हम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये OH और यहाँ पे हम अटैक कराने वाले हैं बेटा HBr को। और जो रिएजेंट होगा वो आपको पता है, रिएजेंट हमारा यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होगा और यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। हम देखते हैं ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती क्या है। OH, तो आपको पता है जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और ये है क्या हमारा CH2OH है। तो यहाँ पे होगा क्या, फर्स्ट स्टेप C+ का फॉर्मेशन होगा। तो ये यहाँ पे बन गया CH2+। अब यहाँ पे देखिए बेटा जब इस टाइप का केस हो तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो सकता है 1 2 3 4 5।
ये जो 1,5 बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और रिंग एक्सपेंशन होगा। अब ये हमारा बनेगा साइक्लोहेक्सोनियम आयन। अब ये कार्बोकैटायन है। अब जब ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा अटैक होगा। और यहाँ पे अटैक किसका करेंगे हम, Br- का। तो Br- यहाँ पे अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको ये दो एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन के तरफ, है ना। तो देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रिपरेशन, डेट इज़ बी। तो यहाँ पे जो सेकेंड है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम PX5 फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, है ना, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। तो यहाँ पे हम DM यूज कर सकते हैं। DM क्या होता है, DM होता है डायरेक्ट मेथड, है ना, डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारा क्या, ROH अल्कोहल प्लस PX5 और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है ना। तो ये ओवरऑल होगा क्या, वो ध्यान देने की बात है, ROH, यहाँ पे ये PX3, इधर को X और इधर को X। आपको पता है फॉस्फोरस जो है वो पेंटाहेलाइड होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये HX ब्रेक होगा, एक इधर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इधर बन जाएगा हमारे। नहीं, ओवरऑल हुआ क्या है, RX बना है, फिर हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो POX3 हो जाएगा और एक जो है हमारा क्या बन गया बेटा, वो HX बन गया। अगर हम इसमें एक एग्जांपल लें, ROH प्लस PCl5, तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। बस यहाँ पे OH को हटाइए, Cl को लगाइए, तो RCl और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो होगा POX3। यहाँ पे X क्या बेटा, X हमारा Cl, तो POCl3 प्लस HCl। ओके, तो आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन को लेके, जो अल्कोहल से ही प्रिपेयर होता है हमारा। तो जो नेक्स्ट मेथड है बेटा हमारा वो है, वो क्या है वो हम देखते हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम PX3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, है ना। तो RX, सॉरी यहाँ पे RX नहीं, यहाँ पे लेंगे हम ROH और यहाँ पे 3 मोल ROH लेंगे और प्लस PX3, है ना, 3 ROH प्लस PX3 और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको कैसे, ये देखो बेटा, ROH ROH ROH, ये फॉस्फोरस है, एक X, दूसरा X और ये रहा हमारा तीसरा X। तो ये होगा क्या, ये आप यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा हो जाएगा बेटा, ये जो OH है ये चला जाएगा P के साथ और जो ये हमारा X है ये R के साथ लिंक हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा होगा क्या, 3RX प्लस H3PO3, ये हमारा फॉर्म होगा यहाँ पे, है ना। तो इससे रिलेटेड हम एक देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लिया जाए ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए इस रिएक्शन का, है ना। चलो अब हम बढ़ेंगे एक रिएक्शन की ओर, एक एग्जाम्पल की ओर। हम लेते हैं ROH, यहाँ पे आप ले सकते हो CH3CH2OH, ये हमारा है इथेनॉल, आप सब जानते होंगे, प्लस PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, करना कुछ नहीं है, यहाँ से OH को हटाना है, Cl को लगाना है। तो OH को हटाना है, Cl को लगाना है, लगा दिया।
और जो नेक्स्ट एक बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो होती है H3PO3, H3PO3। ओके, तो आई होप आपको अभी तक का जो 3 रिएक्शन है वो समझ में आया होगा, है ना। ये हमारा A, B और ये हमारा C, है ना। ये हमारा थर्ड था अल्कोहल के साथ प्रिपरेशन का। तो अब हम देखते हैं फोर्थ वन देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम SOCl2। SOCl2 क्या होता है बेटा हमारा? SOCl2 होता है थायोनील क्लोराइड। तो यहाँ हम हो गया हमारा ROH अल्कोहल प्लस SOCl2। इसको हम लोग डार्जन्स प्रोसेस भी बोलते हैं। एंड इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल। यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे जो बनेगा हमारा OH को हटाना है, Cl को लगाना है, प्लस एक आएगा SO2 प्लस HCl, है ना। और यहाँ पे हमारा ये HCl गैस के फॉर्म में रिलीज होगा और ये हमारा SO2 जो है ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो 4 प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन चारों प्रोसेस के। ओके, अब हम बढ़ते हैं बेटा एग्जांपल्स की ओर। एक एग्जांपल लेते हैं हम OH। यहाँ पे फर्स्ट में रखेंगे हम Na2SO4, सॉरी यहाँ पे ये हटाइए, है ना। यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या HBr एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। सेकंड लेंगे हम PX3, तब बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। थर्ड लेंगे हम, यहाँ पे आप X की जगह बेटा PCl3 ले लो। यहाँ पे आप PBr5 ले लो। और एक लेते हैं हम SOCl2, ये बताना है आपको। और एक बताना है बेटा आपको रेड फॉस्फोरस प्लस Br2। तो यहाँ पे हमें 5 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत आसान है, वो आसान कैसे है ये देखा जाए, है ना। तो अगर हम बेटा बात करें तो फर्स्ट स्टेप में हमारा HBr है और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और हेलो एसिड है। तो याद रखना है फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन विल गिव द मेजर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अगर अल्फ़ा H की बात करें तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा H होगा और यहाँ पे 2 अल्फ़ा H होगा, है ना। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 अल्फ़ा H है। अगर यहाँ से हम एक हाइड्राइड शिफ्ट करा दें तो हाइड्राइड शिफ्ट कराने से होगा क्या, वो हमें देखना है। अब ये यहाँ पे आ गया, है ना। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं बेटा इसको, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो यहाँ बेटा, यहाँ पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन वो 2 है और यहाँ पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो 3 है। यानी अभी जो अल्फ़ा हाइड्रोजन का नंबर है वो 5 है। इसका मतलब क्या होगा, इस पोजीशन पे अब ब्रोमीन प्लेस होगा। तो ओवरऑल जो है ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। इसके अगर हम नेम की बात करें 1 2 3 4 5, 2 पे ब्रोमो पेंटेन, है ना। आप पढ़े होगा नोमेनक्लेचर में नेमिंग कैसी की जाती है। तो सेकेंड नंबर है बेटा हमारा PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस OH को हटाना है और Cl को लगाना है। बहुत अच्छा स्कीम है ये, OH को हटाइए और Cl को लगाइए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा PBr5, ये भी DM है, डायरेक्ट मेथड है। तो कुछ सोचना है नहीं यहाँ पे हम, है ना। OH को हटाना है और Br को लगाना है। नेक्स्ट हमारा बेटा SOCl2, है ना। तो सेम टू सेम OH को हटाएंगे और Cl को लगाएंगे, है ना। हम देखते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस Br2। रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 ये देता है बेटा हमारा PBr3। तो कभी कभी PBr3 नहीं दे के डायरेक्ट रेड फॉस्फोरस प्लस
Br2 भी दे सकता है। इस केस में अब पता है आपको ये फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा होगा ये। आई होप आपको जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा दैट इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, और प्रिपेयर करने के 4 तरीके पढ़े हमने आज। एक बार रिपीट करना है कौन कौन से पढ़ा। तो फर्स्ट था फ्रॉम हेलो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, सेकेंड था बाय यूजिंग फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, थर्ड था बाय यूजिंग फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और फोर्थ हो गया हमारा SOCl2 दैट इज़ डार्जन्स प्रोसेस, और वो हमारा था बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।